ईद तो छोटे बच्चों की होती है, छोटी ईद जो इस दफा तो बड़ा ठंडा ठंडा रमजान मुबारक गुजरा है। इस रमजान में मुझे मौका मिला उम्रा करने का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में गया था मैं। मेरे फादर अभी भी हम सबको ईदी देते हैं। मुझे 2003-4 में ऐसा लगा मुझे सहाफत करनी चाहिए। 5 आते आते मुझे लगा कि ज्यादा लगा कि सहाफत करनी चाहिए। ईद के लम्हों में आप शहीद अरशद शरीफ को याद रखिएगा। इस दफा उनकी वालदा के पास कोई बेटा नहीं है जिसके साथ वो गले लगाकर ईद मनाए। क्योंकि जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती है ना, वो फिर जिंदा नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीम IRK की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस मीठी ईद पर हमने सोचा कि क्यों ना अपने नाज़रीन को एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाई जाए जो हर पाकिस्तानी की हर दिल अजीज है। आइए हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफी इमरान रियाज खान की। इनसे बात करते हैं और इनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू। कैसे मिजाज है आपकी? अल्लाह ताला का शुक्र है, आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत, और सबको देखने वालों को ईद मुबारक। थैंक यू सर। सर ईद कैसी गुजर रही है आपकी? ईद ऐसे गुजरती है, हमेशा वैसे ही गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद तो छोटे बच्चों की होती है, छोटी ईद जो है। बिल्कुल। रमजान मुबारक के जाने पे एक थोड़ा सा होता है कि एक महीना आया था और बड़ा जबरदस्त, इस दफा तो बड़ा ठंडा ठंडा रमजान मुबारक गुजरा है जी। चंद दिनों के अलावा। और इस रमजान में मुझे मौका मिला उम्रा करने का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में गया था मैं, खाना काबा में, मस्जिद नबवी में। तो वो बहुत अच्छा था। वो दिन तो बहुत अच्छे गुजरे जी। और उसके बाद जो दिन यहाँ पे गुजरे वो भी बहुत अच्छे। आखिरी रमजान भी बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा, और इसी तरह रमजान गुजरा है। लेकिन रमजान के जाने के बाद एक थोड़ी सी उदासी रहती है चंद दिन तक। ईद उल फितर जो है वो उसका अपना एक कलर है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है, लेकिन ये बच्चों की रौनक ज्यादा लगती है इसमें, और जहां पे बच्चों की रौनक हो वहां सबकी रौनक हो जाती है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि ये तो वाकई बच्चों की होती है। तो जब आप बच्चे थे तो आपकी ईद कैसी गुजरा करती थी तब? मेरी ईदी इकट्ठी करते करते और फिर ईदी को खर्चते खर्चते गुजरती थी। छोटी ईद में ना हम लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमारे बच्चों को फिक्र ये रहती है नॉर्मली कि हमने ईद पे कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, फिर उनसे हमने क्या चीज लेनी है। क्योंकि ईद पे सब पैसे देते हैं ना, सिर्फ आपको घर से जो है वो पैसे नहीं मिल रहे होते। सोची होती हैं कि क्या बिल्कुल, सिर्फ घर से पैसे थोड़ी मिल रहे होते हैं आपको। आपको हर महीने या हर हफ्ते आपको घर से पैसे मिलते हैं थोड़े, या रोजाना बाद बच्चों को मिलते हैं। तो जो घर से पॉकेट मनी मिलती है वो अलग है, लेकिन ईद वाले दिन तो घर से थोड़े से पैसे आपको ज्यादा मिल जाते हैं, फिर आपको उसी तरह पैसे बाकी खानदान वालों से मिलते हैं। वो फिर आप, यानी मैं तो लिस्ट बनाता था। अच्छा। कि बाकायदा, क्योंकि मैं जरा थोड़ा साइंटिफिक तरीके से चलता था, कि एक्सपेक्टेड ईदी में लिखता था कि फलां फलां घर से इतनी इतनी मिलेगी, और अगर इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। मुझे फलां चीज साइकिल लेनी है या एयर गन लेनी है। मुझे गन्स का बड़ा शौक था, ये एयर गन का, निशाने लगाने का। तो वो मैं सोचता था कि एयर गन लेनी है, साइकिल लेनी है, कोई और चीज लेनी है। तो हर दफा का एक टारगेट होता था। छोटी ईद पे नॉर्मली टारगेट पूरा हो जाता था। बकरा ईद पे, क्योंकि वो कुर्बानी वाली ईद है, तो उस पे लोग उतनी ईदी देते नहीं है, और वो बच्चों की ईद होती नहीं है। मुझे वैसे जिस ईद पे ज्यादा मजा आता है, मैं ज्यादा जिस पे एंजॉय करता हूँ, वो बकरा ईद है। क्योंकि कुर्बानी मेरा पैशन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कुर्बानी के अंदर एक अलग किस्म का इन्वायरमेंट होता है। उससे पहले जानवरों को लेना, उनको पालना, उनका ख्याल रखना। यानी मैं अभी से खरीदारी कर रहा हूँ अच्छा। बकरा ईद की। अभी हमने 2-3 दिन पहले भी एक इजाफा किया है एक और कुर्बानी के जानवर का। तो वो हम सारा साल इसको प्लान करते रहते हैं, और फिर बकरा ईद पे अपने प्यारे जानवरों को, जिनके हमने नाम रखे हुए होते हैं, और बाद ऐसे होते हैं जो हमें दिल के बहुत करीब होते हैं, फिर जब उनकी कुर्बानी करते हैं तो उसका एक अलग पैशन होता है, एक जज्बा होता है, और एक थोड़ा सा उनसे उदासी भी होती है उनके जाने की, उनसे उनसीयत हो जाती है। तो वो मुझे बकरा ईद पे हमेशा से ज्यादा बेहतर लगता है। जब छोटा था तो छोटी ईद अच्छी थी, जब बड़ा हुआ तो फिर मुझे बकरा ईद ज्यादा बेहतर। नहीं, वैसे ऐसे ही होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ईद उल फितर ज्यादा मजेदार होती है, जबकि जो बड़े होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जी हमें ईद उल अजहा पे ज्यादा मजा आता है। लेकिन वैसे आपके घर में क्या रूल है? आमतौर पे घरों में होता है ना कि सब बच्चों को इक्वली ईद दी जाती है, लेकिन कुछ घरों में ये भी होता है कि जो बच्चा सबसे बड़ा है ना, उसको सबसे ज्यादा ईदी दी जाती है। तो आप अपने बच्चों में किस तरह? नहीं, हमारे छोटे बच्चों को ज्यादा ईदी मिलती है। अच्छा। बड़ों को मिलना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है। और मैं ईदी नहीं बांटता हूँ, मेरी वाइफ ईदी देती है बच्चों को। अच्छा। उन्होंने वो रखा हुआ है हिसाब किताब के बच्चों को कैसे ईदी देनी है और किस तरह देनी है, और वो नए नोट भी वही मंगवाती हैं, और बच्चों को, बड़ों को कैसे ईदी देनी है। एक्चुअली तो जो मेरे से छोटे हैं उन्हीं को हम ईदी देंगे, और मैं अपने भाइयों में वैसे सबसे बड़ा हूँ। भी है किसी से?
नहीं, मेरे फादर अभी भी हम सबको ईदी देते हैं। अच्छा अच्छा। हर ईद पे सुबह मेरे फादर हम सबको ईदी देते हैं। हम सारे वो ईदी उनसे लेते हैं, और मेरे तो छीन लेते हैं बच्चे उसी वक्त मेरे से जो भी मुझे मिलता है, लेकिन मैं ईदी नहीं बांटता हूँ, मेरी वाइफ बांटती है। अच्छा, तो सबसे फेवरेट क्या आपका? ईद के दिन आप क्या खाना पसंद करते हैं? ईद के दिन ना, जो बकरा ईद है उसपे तो बहुत सारा कुछ खाने के लिए मिलता है, तो गोश्त वगैरह बहुत ज्यादा। और जो छोटी ईद है इस पे रमजान में रोजे रख रख के ना समझ ही नहीं आ रही होती कि दिन को खाना खाने का वक्त, और वो दिल ही नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। आपको एक आदत पड़ जाती है ना, सहरी के वक्त खाया और अफ्तारी के वक्त खाया, वो 2-4 दिन तो समझ ही नहीं आती कि दोपहर को आप खाना खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। बिल्कुल। एक मिलती है बाजार से, उन्हें यहाँ फ्योनिया कहते हैं, वो सख्त वाली सवैयां होती है, हाँ। उनको दूध में भिगो के खाते हैं। वो अगर ज्यादा नरम ना हो और थोड़ी सी वो सख्त हो और दूध के अंदर भिगोई हो तो मुझे वो अच्छी लगती है। अच्छा, आप अब हमारे नाज़रीन को थोड़ा ये बताएं कि आप इतने बड़े सहाफी हैं, तो मतलब क्या वजह बनी कि आपने सहाफत ज्वाइन की? कोई शुरू से माइंड के अंदर था कि सहाफत करूंगा, या बस अचानक ही सहाफत की तरफ आप? मुझे 2003-4 में ऐसा लगा मुझे सहाफत करनी चाहिए। 5 आते आते मुझे लगा कि ज्यादा लगा कि सहाफत करनी चाहिए, और फिर मैंने कोशिश करना शुरू कर दिया। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया 6-7 में, और तब से लेकर अब तक मैं ये काम कर रहा हूं। मैं बाय चॉइस आया हूं। ये प्रोफेशन मैंने अपनी चॉइस के तहत, मैं इससे पहले बेरोजगार नहीं था जब मैं सहाफी बन रहा था, और ज्यादा पैसे ले रहा था, थोड़े पैसों पे मैं सहाफी बनने के लिए आया, लेकिन मैं बाय चॉइस आया। मैंने ये फैसला किया कि मैं सहाफत करूंगा। और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त कहा कि ज्यादा सैलरी वाली जॉब छोड़ के कम सैलरी वाली जॉब में जाना अक्लमंदी नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मुझे ये ऐसा लगता था कि मैं इस काम के लिए बनाऊं, मैं ये काम कर सकता हूं। जब मैंने किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे मुझे कामयाबी दी, और ना सिर्फ कामयाबी दी बल्कि खुशहाली भी दी। उसका शुक्र है बहुत मालिक का। ईद पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सारे लोगों से कि आप लोग ईद मना रहे हैं, ईद की खुशियां मना रहे हैं, मैं आपको दुखी बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ईद के लम्हों में आप शहीद अरशद शरीफ को याद रखिएगा। इस दफा उनकी वालदा के पास कोई बेटा नहीं है जिसके साथ वो गले लगाकर ईद मनाए। उनके बच्चों के पास वालिद नहीं है जिसकी शफकत में वो ईद मनाए। पिछली बकरा ईद को वो हमारे दरमियान मौजूद थे। मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं है, मैं जिंदगी में कभी उनको ईद नहीं मिला, यानी चंद महीनों की एक दोस्ती थी हमारी। मैं उन्हें कभी जिंदगी में ईद पे मिला ही नहीं, ना कभी हमने एक दूसरे को ईद मुबारक का मैसेज भेजा कभी। लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि उनके घर में क्या तकलीफ होगी। बिल्कुल। अरशद शरीफ ने तनहा तनहा जो वक्त गुजारा और जिस फस्तायत से वो अकेला लड़ा और फिर वो शहीद हो गया, वो सारा कुछ आपके लिए था। तो आज के दिन आप उन्हें याद रखिएगा, उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, इस्तकामत दे, और ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इंसाफ करे। और जिन लोगों ने शहीद अरशद शरीफ के लिए इस सरजमीन को तंग किया था, उनके लिए अल्लाह ताला जो है वो मामला वैसे ही कर दे, और इंसाफ होना चाहिए। एक्चुअली वो सारों को कानून के कटहरे में आना चाहिए, उन सबको सजाएं मिलनी चाहिए। जिन्होंने एक सहाफी के लिए सिर्फ बोलने के जुर्म में उसकी सरजमीन को, उसके वतन की सरजमीन को उसके लिए तंग कर दिया था और बाहर भी टिकने नहीं दिया, और फिर वो अल्टीमेटली शहीद कर दिए गए। ये सारा कुछ एक सहाफी के साथ हुआ है। देखें, जो उनके साथ हुआ वो हमारे में से भी किसी के साथ हो सकता था, बिल्कुल किसी के साथ भी हो सकता था। अगर आज शहीद अरशद शरीफ जिंदा होते तो क्या वो किसी और के साथ ये होता तो भूल जाते? बिल्कुल कभी नहीं भूलते। तो आप उन्हें मत भूलिएगा, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक आपके लिए लड़ा है। ईद का दिन है, जब भी हाथ उठाएं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करें और उनके इंसाफ के लिए भी दुआ करें। लेकिन सर, क्रेडिट गोज टू यू। अवाम भी आपको इस बात पर बहुत सराहती है कि जिस तरीके से आपने अरशद शरीफ का नाम जिंदा रखा है, तो इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है। नहीं तो हमारी अवाम की याददाश्त कमजोर समझी जाती है, लोग भूल जाते हैं। लोग नहीं, अपने शोहदा को, अपने ऐसे लोगों को लोग नहीं भूलते। हमें अपने निशाने हैदर सारे याद हैं, चाहे वो शब्बीर शरीफ शहीद हों, चाहे वो मेजर अजीब भट्टी शहीद हों, चाहे वो सरवर हों, महफूज हों, चाहे वो हमारे राशिद मिनहास हो, चाहे वो कर्नल शेर खान हो, चाहे वो लालक जान शहीद हो, हमें चाहे वो तुफैल शहीद हो, हमें वो सारे याद हैं। लोगों को उनके वाकयात तक याद है। लोगों ने 70-70, 60-60 साल हो गए, अपना शहीद नहीं भूले लोग। बिल्कुल। लोगों को पता है कौन कहां शहीद हुआ और कैसे हुआ। हमने अपने शोहदा के नाम के ऊपर चौकों के नाम लिखे हुए हैं, हमने इलाकों के नाम अपने शोहदा के नाम के ऊपर रखे हुए हैं। दुनिया में लोग इतना ऑनर नहीं करती अपने शोहदा को जितना हम करते हैं। तो इस तरह ये कौम अपने शहीद को नहीं भूलती।
इसी तरह ये लोग अरशद शरीफ को नहीं भूलेंगे। मैं तो एक छोटा सा उसका हिस्सा हूं इस सारे याद रखने के अमल का, बिल्कुल। और अपने तरफ से कोशिश करता हूं। ये लोग अपने शहीद को नहीं भूलेंगे। जो कौमें अपने शहीदा को भूल जाती है ना, वो फिर जिंदा नहीं रहती। सर लेकिन जिस तरीके से अरशद शरीफ साहब के साथ ज्यादती की गई, अवाम तो उसको याद रखती है, लेकिन आपको नहीं लगता बाकी रियासती ढांचे में मौजूद लोगों ने अरशद को उस तरह से ऑनर नहीं किया जिस तरह से एक शहीद को, बाकी शहीदों को ऑनर किया जाता? चंद लोग हैं, सिर्फ डिटाई ओढ़ी हुई है उन्होंने, उनकी जिद और अना जो है वो उन्होंने इस मुल्क से बड़ी बना दी है। चंद लोग हैं सिर्फ, ये एक एस्टेब्लिशमेंट है सिर्फ। पाकिस्तान की आवाम की बात हम नहीं कर सकते, पाकिस्तान के इदारों में काम करने वाले लाखों लोगों की हम बात नहीं कर सकते। जब जब मुझे कोई सूरत का सामना करना पड़ा, चाहे अदालत में, चाहे थाने में, चाहे कचहरी में या कहीं पे भी, जितने ऑफिशियल्स मुझे मिले उन्होंने शहीद अरशद शरीफ की बात की है। उनकी शहादत के बाद मैं जहां गया हूं, जिधर गया हूं, जिसको मिला हूं, मुझे सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ की लोगों ने बात की है। इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों ने बात की है। उन लोग खुलकर नहीं बोल सकते, सबका एक जैसा लेवल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वो सबके दिलों में जिंदा है। और आज के दिन मैं कह रहा था कि उसको याद जरूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू करते हैं। ईद के बाद बड़ी एक इंपॉर्टेंट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो क्या देख रहे हैं कि कंसेंसस हो पाएगा इलेक्शंस के हवाले से, या फिर इलेक्शंस जो 14 मई की डेट है उसी पर होंगे और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस बाद में अल्टीमेटली करवाने पड़ेंगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला दे दिया है। उन्होंने बाकायदा बता दिया कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो बस 14 मई को इलेक्शन होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का यकीन दिलाया गया है, क्योंकि चेंबर में भी लोग मुलाकातें करते रहे हैं। अभी आखिरी दिन भी जब हेयरिंग हुई है तब भी चेंबर के अंदर अटॉर्नी जनरल और बाकी लोग गए थे, तो वो यकीन दिलाते रहे हैं कि मुज़ाकरात का कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। लेकिन अदालत ने अपना 14 मई वाला हुक्म वापस लेने से इनकार कर दिया। अब इलेक्शन तो 14 मई को होने हैं, ये अदालत का हुक्म है। इस बीच में अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अदालत को बताती हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन वाली हमारी ख्वाहिश है वो पूरी होने जा रही है, हम सब मिलकर बैठ के इस नतीजे पर पहुंचे हैं, आप मेहरबानी करें हमें इस नई तारीख के ऊपर इलेक्शन करवाने की इजाजत दे दें, और अदालत का ये हुक्म वापस ले लें, अगर सारे मिलकर जाकर कहते हैं तो फिर शायद अदालत कोई दरमियानी रास्ता इनको दे दे, वरना अदालत अपना फैसला कर चुकी है 14 मई वाला। तो वो जो जीतो पाकिस्तान में कहता है ना फहद, सारे मिलके बोलो, तो वो अगर सारे मिलके बोलेंगे अदालत में जाकर तो फिर ये होगा, और अगर मिलकर नहीं बोलेंगे तो वो डब्बा नहीं खुलेगा, आपका इलेक्शन जो है वो टाइम पे होगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना। थैंक यू वेरी मच। और टीम IRK की जानिब से आपको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबको भी बहुत ईद मुबारक।